इब्तिदाए रब करीम के बबरकत नाम से जो नहायत रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स और डियर व्यूवर्स, मैं रिजवान अली दानिश आज एक नए लेक्चर के साथ सैयदा फ़ातिमा ज़हरा स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम मेड तहसील खारियाँ ज़िला गुजरात और रिजवान अली दानिश क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी वीडियो है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। पूरी तफसील के साथ इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे और मैं उम्मीद वासिक रखता हूँ कि आप स्टूडेंट्स भी और दीगर व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं पूरी तवज्जो करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको हस्ब मामूल बड़ी आसान ज़बान में ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझाया जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ऊपर मेन हेडिंग इसकी लिखी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि आपको पहले ही पता है कि प्रेजेंट का मतलब होता है हाल, परफेक्ट का मतलब इसके वर्ड से पता चल रहा है, इसके नाम से पता चल रहा है कि परफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का मुकम्मल होना, किसी चीज़ का परफेक्ट होना, परफेक्शन को ज़ाहिर कर रहा है, किसी चीज़ की तकमील को, किसी चीज़ के कामल होने को ये ज़ाहिर कर रहा है। नाम इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अब हम तारीफ़ पढ़ेंगे कि डेफिनेशन इसकी किस तरह से हम कर सकते हैं। उर्दू में मैंने डेफिनेशन लिखी है इसकी कि किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माना में मुकम्मल पाया जाए। ठीक है जी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि इस टेंस में कोई भी काम अपनी पाए तकमील तक पहुंचा होगा, वो यानी मुकम्मल हो चुका होगा। तो इसी लिहाज से इसकी तारीफ़ भी मैंने आसान अल्फाज में लिखी है। तो ऐसे टेंस को हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, बिल्कुल आम सादा सी एग्जांपल मैंने दी है। इसमें ये है कि मैं खाना खा चुका हूँ, वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है, हम लाहौर पहुँच चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब खाना शुरू किया था, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया कि खाना मुकम्मल जब खा लिया तो आप फिर कह सकते हैं जी मैं खाना खा चुका हूँ। आपने खाना खाने वाला काम कंप्लीट कर लिया, मुकम्मल कर लिया, परफेक्ट कर लिया, उसमें परफेक्शन आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट है जी वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है। इसका मतलब किसी बंदे ने काम शुरू किया था और काम शुरू करने के बाद उसने उस काम को मुकम्मल कर लिया था। वो कोई भी काम था, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो इस हवाले से हम कहेंगे कि वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है। इसके बाद हम लाहौर पहुँच चुके हैं, हम लाहौर के सफ़र पे थे, ठीक है। जब हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए, लाहौर पहुंच गए, हमारा सफ़र वाला काम यानी हम जिस मकसद के लिए यानी हमारा सफ़र मुकम्मल हो चुका, तो हमने कहा जी हम लाहौर पहुंच चुके हैं। यानी सफ़र वाला काम जो था वो हमारा पाया तकमील को पहुंचा, वो परफेक्ट हो गया, मुकम्मल हो गया, उसमें परफेक्शन आ गई। तो हम फिर ये कहने की पोजीशन में आ गए जी कि हम लाहौर पहुंच चुके हैं। तो इसी तरह आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो उर्दू के फ़िक्रात इसके आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, इनको इंग्लिश में कैसे मुंतकिल करना है। इसकी डेफिनेशन अपने माइंड में रखनी है कि जब कोई काम मुकम्मल हो चुका होता है तो आप उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट मैंने हस्बे मामूल बाकी टेंसेस के अंदर भी मैं उर्दू में बाकायदा तौर पे आपको पहचान बताता रहा हूँ। पिछले टेंसेस के अंदर भी, इस टेंस के अंदर भी मैं आपको उर्दू की पहचान बता रहा हूँ। तो इसमें उर्दू की पहचान क्या है? इस टेंस के उर्दू फ़िक्रात के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ वगैरह आता है। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि इस टेंस के उर्दू फ़िक्रात में हमेशा कोई भी इसका सेंटेंस होगा, उसके उर्दू फ़िक्रात के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हूँ, चुका हूँ वगैरह आएगा। ठीक है। और इसके अलावा एक बड़ा अहम पॉइंट आपने यहाँ पर ये याद रखना है, बहुत अहम पॉइंट है कि बाज़ औक़ात फ़िक्रात के आखिर में अलिफ है, यानी अलिफ और है आ जाता है, फिर छोटी ये और है आ जाता है, बड़ी ये और हैं वगैरह जो है वो आ जाता है। ये बात अपने माइंड में रखनी है। अगर इस तरह का कोई फ़िक्रा आपके सामने आ जाता है, यानी मकसद ये है कि अगर उसमें प्रेजेंट टेंस के अंदर या ज़माना हाल के अंदर कोई भी काम मुकम्मल हो जाता है तो फिर उसके लिए आप मसलन ये मिसाल देखते हैं तो फिर आसानी हो जाएगी। मैं ख़त लिख चुका हूँ,
ख़त लिखना भी मुकम्मल हो गया कि मैंने ख़त लिखना शुरू किया, फिर मैंने ख़त मुकम्मल कर लिया, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं ख़त लिख चुका हूँ। अगर मैं यही कहूँ कि मैंने ख़त लिख लिया है तो मेरा ख़्याल है कि फिर भी इस फ़िक्रे के मफ़हूम पे कोई फ़र्क नहीं आता। मैं ख़त लिख चुका हूँ या मैंने ख़त लिख लिया है, दोनों सूरतों में आपने ख़त लिखना मुकम्मल कर लिया है। जो ख़त वाला काम आपके ज़िम्मे था वो आपने अपना मुकम्मल कर लिया, तो आप कह सकते हैं कि मैं ख़त लिख चुका हूँ या फिर मैंने ख़त लिख लिया है। या ऊपर मैंने यही जो आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि मैं खाना खा चुका हूँ, तो अगर मैं आज ये कहता हूँ कि मैंने खाना खा लिया है, यानी लिया है, देखें आखिर पे अलिफ और है आता है। अब इसी को ले लें, वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है या उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, अलिफ आ गया और आखिर पे है आ गया। इसी तरह हम लाहौर पहुँच चुके हैं, फिर हम लाहौर पहुँचे हैं, अब गए बढ़िए और हैं आ गया। यानी इसी तरह आपने बस ये पॉइंट आप अपने माइंड में रखना है कि वैसे इसकी ओवरऑल चुका हूँ, चुकी हूँ वगैरह ही आएगा, लेकिन अगर आखिर में अलिफ और है, छोटी ये और है, बड़ी ये और है आ जाए, तो फिर भी आपने इस तरह के उर्दू फ़िक्रात को इंग्लिश बनाने के लिए आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सहारा लेना है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, आपको तारीफ़ की समझ भी आ गई है और उर्दू में पहचान भी आपको इसकी अच्छी तरीके से हो गई है। अब हम आगे हेल्पिंग वर्ब के मतलब पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं और किस तरह उनका इस्तेमाल हमने करना है, फिर हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि इस टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। तो गौर कीजिएगा कि इमदादी फ़ेल यानी हेल्पिंग वर्ब, इसमें कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इमदादी फ़ेल, हैज़, हैव इस्तेमाल होते हैं। अब ये बात आपने अपने माइंड में रख लेनी है, जहन में रख लेनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, हेल्पिंग वर्ब इसमें दो तरह के इस्तेमाल होते हैं, हैज़ और हैव। हैज़ और हैव ये दोनों हेल्पिंग वर्ब जो हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट के साथ लगते हैं। वो कैसे लगते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने पढ़ना है जी हैज़ का इस्तेमाल, ठीक है। सबसे पहले आपने पढ़ना है हैज़ का इस्तेमाल, ठीक है जी, कि हैज़ किस किस के साथ इस्तेमाल होता है। अब ज़रा गौर करना है आपने कि ही, शी, इट और वाहिद इसम यानी सिंगल नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ आपने क्या करना है, हैज़ इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि ही, शी, इट या कोई भी वाहिद इसम होता है, कोई सिंगुलर नाउन होता है, तो उसके साथ आपने हैज़ इस्तेमाल करना है। तो इसी तरह अब हैव किस किस के साथ इस्तेमाल होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनके साथ हैव इस्तेमाल होगा। तो याद रखिएगा कि आई, वी, दे, यू और जमा फ़ाइल के साथ हैव इस्तेमाल होगा। ये आपने बात अपने माइंड में रखनी है। अक्सर मैं स्टूडेंट्स को याद रखने के लिए यही कहता हूँ कि ये समझ लें कि हैव की स्पेलिंग ज़्यादा है, यानी याद रखने के लिए ये कोई रूल या कोई कानून नहीं है, लेकिन सिर्फ एक याद रखने के लिए आप ये कह सकते हैं जी कि हैव की स्पेलिंग ज़्यादा है तो वो ज़्यादा के साथ इस्तेमाल होता है। हैज़ की स्पेलिंग कम है तो वो कम यानी सिंगल के साथ इस्तेमाल होता है। सिर्फ ये याद करने के लिए आप ना अपने माइंड में रख लें। तो आपने ज़हन में रखना है कि हैज़ हमेशा सिंगुलर, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ, हैव हमेशा आई, वी, दे, यू और जमा का जो फाइल यानी सब्जेक्ट होगा उसके साथ आपने हैव का इस्तेमाल करना है। और इसमें वही चीज़ जो आपने देखी है कि ये आई यानी फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा, फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा आई हो या वी हो, इसके साथ आपने हैव इस्तेमाल करना है। बेशक फर्स्ट पर्सन मसलन मैं हूँ, मैं आई हैज़ यूज़ नहीं कर सकता, मैं आई हैव यूज़ करूँगा क्योंकि मैं फ़र्स्ट पर्सन हूँ। इसलिए हमेशा याद रख लें फर्स्ट पर्सन चाहे आई हो या वी हो, यानी वो सिंगुलर हो या प्लूरल सेंस में आता हो, तो आपने उसके साथ हैव ही इस्तेमाल करना है। बस इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट यही है, बाकी तो नॉर्मल है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है जी। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई, हैज़ का इस्तेमाल भी आपने पढ़ लिया, हैव का इस्तेमाल भी आपने पढ़ लिया। अगला इसका मरहला आता है कि अब अगर कोई फ़िक्रा उर्दू में दिया गया है तो आप उसकी इंग्लिश कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इस टेंस के सादा यानी सिंपल फ़िक्रात बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, फ़ाइल यानी सब्जेक्ट लगाना है। ये तो एज़ यूजुअल जितने भी सिंपल सेंटेंसेस बन रहे हैं जिस भी टेंस का होगा सबका पहले सब्जेक्ट ही लगेगा, ठीक है। इसके बाद फ़ौरन
जब भी आपने कोई सिंपल सेंटेंस बनाना होता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब ही लगता है। तो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब चूँकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि हैज़ और हैव लगना है, ठीक है, या हैज़ लगेगा या हैव लगेगा, दोनों एक साथ तो लग नहीं सकते। हैज़ और हैव का फैसला सब्जेक्ट ने करना होता है, यानी फाइल ने करना होता है कि उसके साथ उसको हैज़ चाहिए या हैव चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, फेल की तीसरी हालत लगानी है, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। ये बात भी आप अपने माइंड में पक्की रख लें कि कोई भी परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, जिस जगह पर परफेक्ट टेंस का जिक्र आ जाए वहाँ पर आपने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, यानी फेल की तीसरी हालत इस्तेमाल करनी है। ये बात आपने अपने माइंड में रख लेनी है, ये एक कॉमन पॉइंट है, ये तमाम परफेक्ट टेंस के अंदर आएगा। और आखिर में हैज़ यूजुअल जिस तरह पहले आप लगाते रहिए, आखिर में माफूल यानी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। ये एक सिंपल सा तरीका था कि आपने उर्दू से इंग्लिश कैसे करनी है। अब हम इसका फार्मूला जनरेट करेंगे कि इसका फार्मूला कैसे बनेगा, ताकि ये सारा जो है जितना भी मैंने आपको पढ़ाया वो सारा एक फार्मूले में सिमट जाएगा। अब हम इस टेंस का जनरल फार्मूला बनाएंगे, जिसमें आपने सिंपल सेंटेंस बनाना जो है वो सीखना है। तो इसके लिए जनरल फार्मूला जो हमारे पास बनेगा, वो क्या बनेगा, वो आपने गौर करना है जी। जनरल फार्मूला इसका बनेगा, जैसा कि हमने पीछे उर्दू से इंग्लिश बनाने का तरीका मैंने आपको सिखाया। मैंने कहा कि सबसे पहले आपने क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है जी। सब्जेक्ट के बाद आपने हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको पता है हैज़ लगेगा या फिर हैव लगेगा। इसके बाद है आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद आखिर पे आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगा देना है। ऑब्जेक्ट के बाद सिंपल सेंटेंसेस के अंदर हमेशा फुल स्टॉप लगाया जाता है। फिर दोबारा देख लीजिएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और इस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि परफेक्ट टेंस जितने भी होंगे उनके साथ थर्ड फॉर्म ही यूज़ की जाएगी। और आखिर में आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं और आखिर पे आपने फुल स्टॉप लगा देना है। आपको समझ आ गई होगी इस फार्मूले की। अब इस फार्मूले के तहत जो फ़िक्रात मैंने आपको बताए थे, आप ज़रा उसकी इंग्लिश करके चेक करते हैं कि क्या वाकया ही जो हमने रूल्स इसके पीछे पढ़े हैं, जो फार्मूला हमने ये प्रिपेयर किया है या जनरेट किया है या क्रिएट किया है, क्या इस फार्मूले के तहत ही वो सेंटेंसेस हम वो इंग्लिश में तब्दील करने की पोजीशन में हैं। मसलन मैं एक फ़िक्रा लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ जी पाकिस्तान, फ़िक्रात मैं नीचे उर्दू में लिख लेता हूँ ताकि ऊपर इंग्लिश करते हैं। पाकिस्तान मैच जीत चुका है, एक फ़िक्रा मैं ये लिख लेता हूँ। एक फ़िक्रा मैं ये लिख लेता हूँ कि मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ, वो चाय पी चुका है। अब आपको पता है, जिस तरह मैंने आपको बताया था, इसकी पहचान चुका है। पाकिस्तान मैच जीत चुका है, ये भी ठीक है। पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है, ये भी अलिफ और है आ जाता है। इस तरह मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ, मैं इस तरह भी इसको कह सकता हूँ। अगर इसको मैं थोड़ा सा तब्दील करता हूँ कि मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, या वो चाय पी चुका है, या उसने चाय पी ली है। अब इन तीनों फिगरात को आप चुका है और अलिफ या बड़ी ये या छोटी ये एंड पे अगर आ जाती है, तब भी फ़िक्रात को इंग्लिश में तब्दील करने के लिए मुझे इसी फार्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसके लिए मफ़हूम में कोई तब्दीली नहीं आती, सिर्फ अल्फाज में, यानी कि इससे भी यही ज़ाहिर होता है कि ये काम मुकम्मल हो चुका है। तो अब हम पाकिस्तान मैच जीत चुका है, इस सेंटेंस को देखते हैं। अब पाकिस्तान एक है, ठीक है, पाकिस्तान इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है जी। पाकिस्तान क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, और पाकिस्तान एक है, वाहिद है, सिंगुलर है, नाउन है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाकिस्तान के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। याद रखना आपने, क्यों, मैंने आपको बताया था कि ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ आपने हमेशा हैज़ इस्तेमाल करना है। तो पाकिस्तान हैज़। अब जीतना, विन पहली फॉर्म है,
ठीक है। अब आपने लगानी है थर्ड फॉर्म, तो विन की थर्ड फॉर्म होती है वुन। पाकिस्तान हैज़ वुन दी, जीता क्या है इन्होंने, मैच, तो मैच है इसमें ऑब्जेक्ट। अब आप गौर करते हैं तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। पाकिस्तान हैज़ लगाया सिंगुलर होने की वजह से, थर्ड फॉर्म तो सबके साथ थर्ड फॉर्म ही लगनी है, इसका तो मसला ही हल है। उसके बाद आपने मैच, इसमें ऑब्जेक्ट है तो आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब आपने ये सेंटेंस जो उर्दू में दिया गया था आपने इसको इंग्लिश में तब्दील किया और इस फार्मूला के तहत किया, इसमें बिल्कुल फिट आया, किसी किस्म का कोई मसला नहीं बना। अब हम मज़ीद आपने इस फार्मूला को चेक करने के लिए एक और सेंटेंस लिखते हैं, एक और फिक्रा लिखते हैं, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ। अब मैं की इंग्लिश उसी तरह आपको पता है आई, ठीक है। अब आई के साथ आपको पता है हैज़ लगना है या हैव लगना है। मैंने बताया था कि आई, वी, दे, यू, और जमा सब्जेक्ट के साथ यानी जमा फाइल के साथ आपने क्या लगाना है, हैव। तो इसके साथ फिर क्या लगेगा, आई हैव, थर्ड फॉर्म किसकी, काम मुकम्मल होने की, ख़त्म करने की, यानी कंप्लीटेड भी, मुकम्मल आप कंप्लीटेड भी कह सकते हैं, इसको आप फिनिश्ड भी कह सकते हैं। तो आई हैव फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड, मैं अपना काम, यानी अपना काम से मुराद ये है कि माई वर्क, वर्क इसमें सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जी। तो इसका ये बना आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ या मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अगर यहाँ पर होता मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, तब भी आपने बिल्कुल इसी फार्मूले के तहत यही तरीक़ाकार आपने इख्तियार करके आपने इसको मुकम्मल करना था। तो आप फिर गौर करें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या है, सब्जेक्ट। अब आई है तो आई के साथ आपने क्या यूज़ किया है, हैव। अब थर्ड फॉर्म तो उसी तरह आपने ये लगी थर्ड फॉर्म, इसके बाद इसमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर वर्क है तो ये वर्क लग गया, ठीक है जी। अब हमने आखिरी एक मैंने एक लास्ट वन पे एक फ़िक्रा लिखा है, वो चाय पी चुका है, ताकि आपकी प्रैक्टिस मज़ीद हो जाए इस फार्मूला के मद्देनज़र इस फार्मूला को मद्देनज़र रखते हुए। वो चाय पी चुका है, ठीक है जी। अब चुका है इसका मतलब है इस बात की दलालत कर रहा है कि ये वो जो यानी इसमें जो वो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी वो जो फाइल है इसके अंदर या सब्जेक्ट है इसके अंदर वो सिंगुलर है, ठीक है। अगर तो हैं होता तो फिर मुझे समझ आ जानी थी। अगर होता ना कि वो चाय पी चुके हैं, फिर मुझे पता चल जाना था कि ये दो या दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। तो चुका है से ये मुझे बात क्लियर हो गई है कि ये कोई सिंगल पर्सन है, वो चाय पी चुका है। तो इसके लिए फिर मैं क्या लिखूँगा, ही के बाद आगे हैज़ लगेगा या हैव लगेगा, हाँ जी आप बताएं, हैज़ लगेगा या हैव लगेगा। जी बिल्कुल हैज़ लगेगा, क्योंकि ही है, ही, शी, इट और वाहिद के साथ हैज़ लगेगा। तो इसके साथ भी क्या लगेगा, हैज़। ही क्या लगेगा, हैज़। आप देखें जी इसमें काम क्या है, वर्ब क्या है, फेल क्या है, चाय पीना। तो पीने की इंग्लिश, चाय पीने की इंग्लिश जो है वो क्या होती है, टेक और थर्ड फॉर्म लगानी है, टेक, टुक, टेकन। इन थर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी, टेकन, ही हैज़ टेकन टी, ठीक है जी। अब इसके ऊपर भी आप गौर करते हैं, बिल्कुल इस फार्मूला के तहत ही बना है। अब ये क्या, इसमें ये सब्जेक्ट है, अब चूंकि ये ही है तो ही के साथ क्या लग गया है, ये हैज़ लग गया है। इधर टेकन है तो ये टेक की थर्ड फॉर्म टेकन लग गई, और उसके बाद आप गौर करते हैं तो इसके अंदर चाय जो है यानी टी जो है वो क्या है, हैज़ अ ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह आपको ये फार्मूला बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि इस फार्मूले के तहत आप कोई भी अब इस टेंस का फिक्रा आपके सामने उर्दू का आ जाता है, बग़ैर किसी टेंशन के आपने ये फार्मूला अपने माइंड में लाना है। और फार्मूला को माइंड में लाने के बाद फार्मूला में आपने सिर्फ दो ही बातें ज़्यादा याद रखनी है, क्योंकि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ये तो ऑलरेडी सब में चलता है। आपने सिर्फ दो ही बातें मेन याद रखना होती है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, और इसके अलावा इसमें वर्ब की कितनी फॉर्म यानी वर्ब की कितनी हालत लग रही होती है। जब आपने ये माइंड में बात रख लेनी, और मैंने ये भी आपको बता दिया अगर परफेक्ट आ जाए तो आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है।
अगर आपके किसी भी टेंस के अंदर कंटिन्यूज आ जाए, उसमें आपने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ कर लेना है। ये तो सीधी सीधी इसमें अलामात है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये तो हमेशा आपको याद रहने वाली बातें हैं। तो अब हमने इस फार्मूला को पढ़ के अपने उर्दू के फ़िक्रात को हमने इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इसके नेगेटिव कैसे बनाने हैं, इसके इंटेरोगेटिव कैसे बनाने हैं, डबल इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव जिस तरह के हमने पिछले टेंस के अंदर बनाते हैं, इसके भी इंशाल्लाह बनाएंगे। अब आपने ज़रा वो तवज्जो से इसको देखना और सुनना है। लीजिए अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपने कौन सा फार्मूला जनरेट करना है? तो इसके लिए सबसे पहले फार्मूला बनाने के लिए आपने सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट लगाने के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब उसी तरह हैज़ या हैव इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद आपने बस इसमें नया काम ये करना है कि इसके हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आपने नॉट इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। नॉट इस्तेमाल करने के बाद हैज़ यूजुअल आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आखिर में आपने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है जी। ये आपका फार्मूला बन गया है कि सब्जेक्ट हैज़ हैव, नई चीज़ आपने इसमें उसी तरह जिस तरह बाकी पिछले सेंटेंसेस के अंदर हम करते आए हैं, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाया है। अब आप कोई भी सेंटेंस लिख लेते हैं, मसलन मैं नीचे 2-3 सेंटेंस लिख लेता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस एक दफ़ा हो जाए। मसलन मैं चाय नहीं पी चुका हूँ, वो स्कूल नहीं पहुँच चुका है, अली दरख्वास्त नहीं लिख चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों फ़िक्रात को इंग्लिश में तब्दील करेंगे। हैं ये तीनों नेगेटिव, नहीं 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 का अंसर पाया जाता है, तो ये नेगेटिव है। तो अब ये फार्मूला इस्तेमाल करके बड़ी आसानी के साथ हम इन तीनों को तब्दील कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर। इस तरह का कोई भी अब आपके सामने फ़िक्रा आ जाता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस ये फार्मूला अपने माइंड में रखना है कि बाकी फार्मूला सिंपल वाला ही है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने फ़ौरन नॉट लगा देना। और अमूमन जितने भी सिंपल सेंटेंसेस हैं, ये बात भी आप अपने माइंड में रखें कि जितने भी सिंपल सेंटेंसेस हैं वो किसी भी टेंस से उनका तल्लक है, वो प्रेजेंट के साथ तल्लक है, उनका फ्यूचर के साथ तल्लक है, पास्ट के साथ तल्लक है। अमूमन जितने भी सिंपल सेंटेंसेस हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने फ़ौरन नॉट लगा देना है। जब आप नॉट लगा देते हैं तो वो आपके जो मनफी फ़िक्रात हैं उर्दू के, वो इंग्लिश में आसानी से तब्दील हो जाते हैं। अब देखिए जी, मैं चाय पी चुका हूँ, तो अब मैं लिखूँगा जी आई के साथ हैव लगता है, आपको पता चल गया। आई हैव नॉट टेक, पहली फॉर्म है टेकन, आपने लगाना है आई हैव नॉट टेकन टी। मैं चाय नहीं पी चुका हूँ। अब आपने गौर करनी है, जिस तरह आपने पीछे देखा बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी आपने गौर करनी है कि बिल्कुल उसी तरह, कोई आगे पीछे नहीं है, ठीक है जी। थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, कोई भी आप सेंटेंस उठा के देख लेंगे जो नेगेटिव का बिल्कुल इसी के मुताबिक आएगा। वो स्कूल नहीं पहुंच चुका है, तो इसके लिए चुका है मतलब सिंगुलर है, तो फिर क्या लगेगा, ही हैज़ नॉट, पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, तो इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी क्या, रीच्ड, ठीक है जी। ही हैज़ नॉट रीच्ड स्कूल, वो स्कूल नहीं पहुंच चुका है। इसके बाद आखिरी फिक्रा मैंने लिखा है अली दरखास्त नहीं लिख चुका है, तो अली इसमें क्या है, सिंगुलर है, अली के साथ भी लगेगा हैज़। अली हैज़ नॉट राइट पहली फॉर्म होती है और रिटन इसकी थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। अली हैज़ नॉट रिटन एप्लीकेशन, अली हैज़ नॉट रिटन एप्लीकेशन। तो इस तरह हमने ये तीनों के तीनों जो
उर्दू के फ़िक्रात हैं मनफी में हैं, हमने इन तीनों को इस फार्मूला को अप्लाई करते हुए हमने क्या कर लिया जी, यूज़, हमने इसको इंग्लिश में तब्दील कर लिया। और ये तीनों फ़िक्रात जो हैं मेरा ख्याल है आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी हैं। बाकी आप इस फार्मूला को सामने रखते हुए कोई भी फ़िक्रा आप नेगेटिव का ले आएँ, किसी भी किस्म का फ़िक्रा हो, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि उसके उर्दू फ़िक्रात के आखिर में चुका है या अलिफ है या छोटी ये है या बड़ी ये है वगैरह आता हो, जिसका तल्लक इस टेंस के साथ बनता हो, तो आप नेगेटिव बनाने के लिए इस फार्मूला को हर फ़िक्रे के साथ इस्तेमाल करके उसको इंग्लिश में मुंतकिल कर सकते हैं। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का पहले फार्मूला सीखेंगे कि उसका फार्मूला कौन सा है और किस तरह आप इसको बना सकते हैं। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, दोबारा फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपने इंटेरोगेटिव बनाना है, वो किसी भी टेंस का इंटेरोगेटिव हो, किसी भी ज़माना का वो सवालिया फ़िक्रा हो, तो आपने क्या करना है, जहन में रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमेशा फ़िक्रे के या सेंटेंस के बिल्कुल शुरू पे चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने सब्जेक्ट और बाकी तरतीब फिर उसी तरह रहेगी। बस आपने अपने माइंड में ये बात रखनी है कि जब भी आपने इंटेरोगेटिव बनाना है वो किसी भी टेंस का हो, हेल्पिंग वर्ब को आपने बिल्कुल स्टार्ट पे शुरू पे ले जाना है। ठीक है जी। तो जिस तरह कि आपको पता है कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ और हैव इस्तेमाल होते हैं, तो फिर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, हैज़ या हैव लगेगा। ठीक है जी। इसके फ़ौरन बाद अब क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट लगाने के बाद आपने हमेशा यूज़ करनी होती है फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये चूँकि परफेक्ट का है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाएगी, और हैज़ यूजुअल एंड पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है जी। और एक अहम चीज़ जो मैं बारहा आपको बताता हूँ, क्वेश्चन मार्क आपने लाजमन लगाना है। यही अलामत होती है कि ये फ़िक्रा जो है इसके अंदर कोई सवाल पूछा जा रहा है, कोई मालूमात इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। अब आपने इसी फार्मूला को मद्देनज़र रखते हुए आपने क्या करना है कि उर्दू से इंग्लिश बनानी है। तो उसके लिए मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ यहाँ पर। पाकिस्तान मैच जीत चुका है, क्या तुम अपना फ़र्ज़ पूरा कर चुके हो। तीसरा फ़िक्रा लिखते हैं कि क्या अली खाना खा चुका है। क्वेश्चन मार्क तीनों के एंड पे मैंने लगा दिया। तो अब हमने क्या करना है, इस फार्मूला को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या करना है, इसकी इंग्लिश बनानी है। अब पहला फ़िक्रा है क्या पाकिस्तान मैच जीत चुका है। अब इसके अंदर पाकिस्तान जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट पाकिस्तान है, सिंगुलर है, इसके साथ सिंपली हमने क्या लगाना है, हैज़ पाकिस्तान, हैज़ पाकिस्तान। अब जीतने की इंग्लिश थर्ड फॉर्म आप पहले भी पढ़ चुके हैं, वुन दी मैच। अब देखिए जी, गौर करें, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने ये सेंटेंस ट्रांसलेट किए इनटू इंग्लिश। हैज़ पाकिस्तान सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म वुन, और ऑब्जेक्ट क्या है, मैच। हैज़ पाकिस्तान वुन द मैच, क्या पाकिस्तान मैच जीत चुका है या क्या पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है, ये दोनों एक ही ज़ुमरे में आएंगे। फिर उसके बाद अगला सेंटेंस मैंने लिखा है क्या तुम अपना फ़र्ज़ पूरा कर चुके हो, या ये भी कह सकते हैं क्या तुम अपना फ़र्ज़ अदा कर चुके हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तुम है इसमें क्या, सब्जेक्ट, तो तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ क्या लगेगा, हैव। तो फिर मैं क्या लगाऊंगा, हैव यू। अब पूरा करना यहां पे आएगा डन, हैव यू डन। हैव यू, डू का मतलब करना हो गया ना, डू डिड डन। अब डन इसकी थर्ड फॉर्म है, हैव यू डन योर ड्यूटी। ठीक है जी, हैव यू डन योर ड्यूटी।
तो ये भी अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप गौर करेंगे कि आपने हैज़ लगाया, फिर यू सब्जेक्ट लगाया, थर्ड फॉर्म में डन लगाया, और यू योर ड्यूटी जो है इसका ऑब्जेक्ट है। तो अब नेक्स्ट वन पे हम चलते हैं। ये लिखा हुआ है जी, क्या अली खाना खा चुका है। तो इसकी इंग्लिश बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि आपके पास फार्मूला मौजूद है। तो अब आप इसकी जब इंग्लिश बनाएंगे तो क्या करेंगे, अली आपके पास सिंगुलर नाउन है, तो अली सिंगुलर नाउन है तो सिंपल आप इसके साथ हैज़ लगाएंगे, हैज़ अली। अब खाना, खाना की इंग्लिश यानी किसी चीज़ को खा जाना, खाना, उसकी ईट पहली फॉर्म है, ईटन इसकी जो है वो थर्ड फॉर्म है। ठीक है, हैज़ अली ईटन मील, मील, इसको याद रखना, ये मील या मेल नहीं पढ़ना, मील, मील इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही तरीके से है। और चूँकि मैं उर्दू में आपको ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, मैं अभी जो लबोलेजा है वो मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा उस तरह का लबोलेजा रखा जाए जिसमें आम स्टूडेंट को समझ आ जाए। यानी प्रोनाउंसिएशन को मैं हाई लेवल पे जाके प्रोनाउंस नहीं करता, उसकी प्रोनाउंसिएशन मैं उस तरह करता हूँ कि जिस तरह एक स्टूडेंट को आम ज़बान में हम बोलते हैं, जिस तरह का हमारा एक कल्चर है, जिस तरह का हमारा एक अपना रवैया बोलने का, इंग्लिश बोलने का या इंग्लिश को समझने का या अपने इम्तिहानात देने का या अपने इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है उसके जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म का काम दिया जाता है, उसमें एसेज होते हैं, उसके अंदर समरीज़ होती हैं, उसके अंदर एप्लीकेशंस होती हैं, स्टोरीज़ होती हैं, क्वेश्चन या आंसर्स के आप क्वेश्चंस याद करते हैं। तो वो हमारा बोलने का अंदाज़ जो है मैं वही अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आम स्टूडेंट जो है वो उस लेवल पे जाके जो आम स्टूडेंट का होता है। तो इसलिए ये चीज़ें भी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर ये प्रोनाउंसिएशन का भी आपको मैं बताऊँगा, बाकायदा प्रोनाउंसिएशन किस तरह की जाती है। तो बहरहाल फ़िलहाल आपने अपनी तवज्जो जो है वो अपने मकसद की तरफ रखनी है। तो हैज़ अली ईटन मील, क्या अली खाना खा चुका है। अब आपने देखना है कि ये बिल्कुल तीनों चीज़ें आप गौर करते हैं। अब इस तरफ आप आ जाएँ हेल्पिंग वर्ब की तरफ, तो ये नीचे हेल्पिंग वर्ब जितने भी यूज़ किए गए हैं वो किसके अकॉर्डिंग यूज़ किए गए हैं, इनका तल्लक बनता है किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। अब देखो ना, अगर मैंने इधर हैव इस्तेमाल किया तो मैंने ये यू का मरहून मिन्नत हूँ। अगर मैंने इधर हैज़ इस्तेमाल किया तो मैंने इधर पाकिस्तान सिंगल है तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। ठीक है, तो इसके लिए तो टेंशन वाली बात है ही कोई नहीं, ये सारे के सारा आपने थर्ड फॉर्म ही यहाँ पर यूज़ करनी है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो भी एंड पे होगा वो आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। तो बात फिर वही आके ख़त्म होती है कि आपने इसमें दो ही चीज़ें तो याद रखनी होती हैं। अब आपकी बात वहाँ पर ही ख़त्म होती है कि जब भी आपने इंटरोगेटिव बनाना है तो आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आना है। बाकी जो तरतीब होगी वो सिंपल, जो आपने सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए फार्मूला लगाया था ना, बाकी वही होगी, सिर्फ आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाना है। तो ये थे हमारे सवालिया फ़िक्रात। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डबल इंटरोगेटिव पढ़ेंगे कि इसका डबल इंटरोगेटिव जो वो आप कैसे बनाते हैं, दोहरा सवालिया कैसे बनाते हैं। हैज़ यूजुअल आपको पता है, पिछले टेंसेस के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। सिंपल आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपको मैंने एक बात बताई थी कि जब डबल इंटरोगेटिव की बात आए तो आपने फ़ौरन क्यू डब्ल्यू को अपने माइंड में लेके आने, क्यू फॉर क्वेश्चन और डब्ल्यू फॉर वर्ड, क्वेश्चन वर्ड यानी सवालिया अल्फाज। ठीक है, तो आपने यहाँ से शुरू कर लेना है। बाकी सारा जो आपका फार्मूला है वही इंटरोगेटिव वाला ही बनेगा, लेकिन आपने सिर्फ एक क्यू डब्ल्यू का इजाफा कर लेना है। तो क्यू डब्ल्यू यानी क्वेश्चन वर्ड, इसके फ़ौरन बाद आपने उसी तरह लगाना है हैज़ या हैव, फिर आपने इसके अंदर सब्जेक्ट लगाना होता है। ठीक है जी, सब्जेक्ट लगाने के बाद आपने हैज़ यूजुअल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब ये फार्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया, क्वेश्चन वर्ड, हैज़, हैव, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें पिछले को आप अगर कंपेयर करेंगे इसके साथ तो आपको सिर्फ ये क्यू डब्ल्यू नया नज़र आएगा, बाकी सारा फार्मूला आपको पिछला ही दिखाई देगा। ठीक है जी, कि पाकिस्तान कैसे मैच हार चुका है, तुम कहाँ पहुंच चुके हो।
अब मैंने ये दो फिकरात लिखे हैं, पाकिस्तान कैसे मैच हार चुका है या पाकिस्तान कैसे मैच हारा या पाकिस्तान कैसे मैच हारा है, तुम कहाँ पहुँच चुके हो। अब मैंने क्या करना है, देखना ये है कि ये दोनों जो मैंने उर्दू में फ़िक्रात लिखे हैं, क्या ये दोनों फ़िक्रात डबल इंटरोगेटिव यानी दोहरा सवालिया के मयार पे पूरा उतरते हैं। तो उसके लिए पहले मैं चेक करूँगा वो क्या है कि पाकिस्तान कैसे। अब ये लफ्ज़ कैसे आ गया इसका, तो अब मुझे क्लियर हो गया कि जो कैसे है ना ये जाहिर कर रहा है कि ये डबल इंटरोगेटिव है। इस तरफ कहाँ जो है ना ये जाहिर कर रहा है कि ये डबल इंटरोगेटिव है। तो रखते हुए पाकिस्तान कैसे मैच हार चुका है। अब मैंने जिसको अंडरलाइन किया, पहले तो आपने इंग्लिश इसकी करनी है कि कैसे, हाउ, कैसे की इंग्लिश क्या है, हाउ। अब आपने यहाँ पर जब आना है तो थोड़ी देर के लिए रुकना है। इसके बाद आपने सब्जेक्ट देखना है कि इसमें क्या है, पाकिस्तान। इट्स मीन कि पाकिस्तान सिंगुलर है, तो फिर आप कर सकते हैं कि हाउ हैज़ पाकिस्तान, हाउ हैज़ पाकिस्तान, हाउ हैज़ पाकिस्तान लॉस्ट द मैच। हाँ जी, अब आप गौर करें कि इस फिक्रे में आपको बिल्कुल अकॉर्डिंग टू फार्मूला हर चीज़ मिलेगी। हाउ हैज़ पाकिस्तान लॉस्ट द मैच, पाकिस्तान मैच कैसे हार चुका है, ठीक है। अब उसके बाद तुम कहाँ पहुँच चुके हो, तुम कहाँ पहुँच चुके हो। तो अब इसकी इंग्लिश करते हैं, बिल्कुल आसान है, कोई मसला नहीं। अब कहाँ हमें जाहिर कर रहा है कि ये डबल इंटरोगेटिव है, तो पहले इंग्लिश हमने करनी है कहाँ की। कहाँ यानी वेयर। वेयर के बाद आपने देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ क्या लगता है, हैव। वेयर हैव यू, वेयर हैव यू रीच्ड, वेयर हैव यू रीच्ड। अब आपने यहां पर एक चीज देखनी कि इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बस उससे ये पूछा जा रहा है कि तुम कहां पहुंच चुके हो, वेयर हैव यू रीच्ड। अब इन दोनों फिक्रात को देखते हुए और इन दोनों फिक्रात की जब हमने इंग्लिश की है इस फार्मूला के तहत, तो हमें किसी किस्म की कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की कन्फ्यूजन नहीं बनी। तो इससे ये जाहिर हुआ कि ये जो फार्मूलाज हैं इसके, ये आपको अच्छे तरीके से याद कर लेने चाहिए, फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। नेगेटिव के बाद अब अगली जो बारी है, जो लास्ट वन पे हमारा होता है, वो होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव। आपको यह याद होगा, नेगेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव यानी नफी और सवालिया, जिसके अंदर दोनों आंसर पाए जाते हैं, ठीक है, नेगेटिव इंटरोगेटिव। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव के अंदर आपने क्या करना है, इसका फार्मूला बनाना है, बिल्कुल इजी। अब फार्मूला हम बनाते हैं, सबसे पहले क्या लगाएंगे, अब याद रखना आपने इसी फार्मूला को आपने लेना है, यही फार्मूला सारा आपने ले लेना है। सिर्फ आपने एक काम करना है कि सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगा लेना है, और उसके बाद बाकी थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट उसी तरह चलेगा, ठीक है। इसी फार्मूले को आपने बिल्कुल अपने माइंड में रखना है। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद आपने उसी तरह हैज़ या हैव लगा लेना है। इसके बाद आपने सब्जेक्ट लगा लेना है। सब्जेक्ट लगाने के बाद आपने फिर एक काम यहाँ पर ये करना है कि नॉट लगा लेना है। नॉट के बाद उसी तरह आपने क्या करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद आखिर में उसी तरह ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा लेना है, ठीक है जी। ये फार्मूला आपका बन जाएगा नेगेटिव इंटरोगेटिव का। अब हम कुछ फिक्रात लिखते हैं। तुम खाना क्यों नहीं खा चुके हो। अब मैंने अब इसकी इंग्लिश बनानी है। अब आपने देखना है कि इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि क्यों भी आ गया है, नहीं भी आ गया। अब क्यों जाहिर कर रहा है डबल इंटरोगेटिव को, और नहीं जाहिर कर रहा है नेगेटिव को। अब हमने इसी फार्मूला को इस्तेमाल करके इन दोनों का मसला हल करना है, क्यों का भी और नहीं का भी। तो फिर इसकी इंग्लिश कुछ इस तरीके से बनेगी, तुम खाना क्यों नहीं खा चुके हो। तो फिर इसकी इंग्लिश किस तरह बनेगी, अब आपने गौर करनी है। सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है कि इसमें कौन सा है। तो क्वेश्चन वर्ड आप में इसको नजर, क्वेश्चन वर्ड इसमें आपको नजर आ गया क्यों। तो फिर आप क्यों की इंग्लिश करेंगे, क्या इंग्लिश करेंगे आप, वाई। वाई के बाद
इसमें आपने देखना ये है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, यू, यू के साथ लगता है हैव, तो फिर आप क्या लगाएंगे, यू के साथ लगता है हैव, तो फिर आप लगाएंगे यहाँ पर हैव, वाई हैव यू। इसके बाद क्या लगेगा, नॉट, नॉट के बाद क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म ईटन, और इसमें मील, और आखिर में क्वेश्चन मार्क मैंने लगा के इस फिक्रा को कंप्लीट कर दिया। वाई हैव यू नॉट ईटन मील, कि तुम खाना क्यों नहीं खा चुके हो। पाकिस्तान मैच क्यों नहीं जीत चुका है, तो फिर आप उसकी इंग्लिश इस तरह करेंगे, उसी तरह वाई हैज पाकिस्तान नॉट वुन दी मैच। ठीक है जी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने सारे टेंस को तफसील के साथ पढ़ा है, एक एक चीज़ को मैंने पढ़ाया है। अब हम आखिर में सिर्फ इसका रिव्यू करेंगे, जिसमें आप सारे फार्मूला को, जिसमें वही सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, ये सारे फार्मूलाज को मैं एक दफ़ा रिवाइज़ करवाऊंगा, ताकि आपको अगर किसी किस्म का मसला रह गया है तो वो आपका क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैंने टेंसेस का एक स्ट्रक्चर आपको दिया है। अली स्कूल जा चुका है, मैं सिंपल सा सादा सा फ़िक्रा आपके लिए चुना है, जो कि प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन होता है। मकसद प्रैक्टिस करना होता है, आगे आप मुश्किल फ़िक्रा भी कोई आएगा तो आप इंशाल्लाह उसको कर लेंगे, लेकिन ये मैं आसान सा फ़िक्रा इसलिए रखता हूँ कि ताकि आपकी समझ में सही तरीके से आ जाए। तो अली स्कूल जा चुका है। अब पहले तो मैं क्या करूँगा, सिंपल का दोबारा रिवाइज़ करवाऊँगा आपको इसका फार्मूला। तो सबसे पहले क्या लगाया था हमने, सब्जेक्ट लगाया था। ठीक है जी। सब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया था, हैज़ या हैव। इसके बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की थी। इसके बाद आपने लास्ट पे याद होगा आपको कि ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया था। ठीक है जी। अब इसी फार्मूला को मद्देनज़र रखते हुए अली स्कूल जा चुका है, क्या लिखेंगे, अली सिंगुलर, तो आप क्या लिखेंगे, अली हैज़। अब जाना की इंग्लिश गो होती है, वेंट दूसरी, और गॉन थर्ड फॉर्म लगानी है क्योंकि हमने, तो फिर गॉन लगेगा। अली हैज़ गॉन टू स्कूल। ठीक है जी। पहला सेंटेंस आपने बना लिया। इसके बाद आगे नेगेटिव का आपने लगाना है। पहले मैं लगाऊंगा इसका फार्मूला। ठीक है जी। फार्मूले में आपने क्या करना है, उसी तरह आपने सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद आपने हैज़ या हैव लगाना है। इसके बाद आपने काम करना होता है नेगेटिव के लिए, नॉट, नॉट लगाना था। नॉट लगाने के बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और आखिर में आपने ऑब्जेक्ट, और आखिर में आपने ऑब्जेक्ट लगा देना। अब इस फिक्रे को बनाते हैं, अली स्कूल नहीं जा चुका है, तो बिल्कुल सिंपल है। इसमें सब्जेक्ट अली है, अली के साथ हैज़ ही लगेगा। अली हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है जी। इसके बाद क्या अली स्कूल जा चुका है, ये इसका मतलब है इंटरोगेटिव है। तो फिर इंटरोगेटिव के लिए मैंने आपको बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाती हैं, हैज़ और हैव शुरू में आ गया। फिर उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा लेनी है। इसके बाद आखिर में आपने ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे कि क्या अली स्कूल जा चुका है, तो सिंपल हैज़ अली गॉन टू स्कूल। इसके बाद आगे आपके पास डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव के लिए मैंने आपको बताया था कि सिंपल यही सारा कुछ चलेगा, सिर्फ आपने क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद हैज़ या हैव आएगा, फिर आपके पास सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और आखिर पे ऑब्जेक्ट लगा के आपने उसी तरह क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब आप गौर करते हैं, अली क्यों स्कूल जा चुका है, तो अब इसमें क्यों इंग्लिश पहले करेंगे, वाई हैज़
अली गॉन टू स्कूल। ठीक है जी। इसके बाद लास्ट वन पे आ जाते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अगर आपको बनाना पड़ जाए तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए आप क्या करेंगे, इसका पहले फार्मूला जनरेट करेंगे। किस तरह आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, यही फार्मूला लगेगा। सिर्फ अगर नेगेटिव दरमियान में आ गए तो सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव लगा दें, कोई मसला नहीं, बाकी सारा फार्मूला उसी तरह रहेगा। आपने क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड, उसी तरह हैज़, हैव, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाते हैं। अब यहाँ पर आपने सिर्फ नॉट लगा देना है, बाकी उसी तरह आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देना। अब इसका हमने तर्जमा करना है, अली क्यों स्कूल नहीं जा चुका है। वेरी सिंपल, वाई हैज़ अली नॉट गॉन टू स्कूल। अब आपने इसका रिव्यू इस तरह करना है कि आपने हर चीज़ के ऊपर गौर करना है, एक दफ़ा तमाम फार्मूलाज के ऊपर गौर करना है, तो बिल्कुल उसी के मुताबिक आ गया। ठीक है, सिंपल का आप देख लें, ये अली हैज़, ये थर्ड फॉर्म उसी तरह आ गई, ये ऑब्जेक्ट उसी तरह आ गया। ठीक है, अब आपने सिर्फ यहाँ पे, अब आपने यहाँ पे एक चीज़ याद जो रखनी है, वो याद रखने वाली कौन सी चीज़ है, वो यही है कि जब आपने सिंपल फार्मूला बनाना है, आगे नेगेटिव बनाने के लिए आपने देखना ये है कि आपने उसमें तब्दीली क्या की है। कोई तब्दीली ख़ास नहीं की, सिर्फ नेगेटिव है चूँकि, तो इस नेगेटिव को बनाने के लिए आपने नॉट लगा दी है। बाकी आप देखेंगे कि सेम है बिल्कुल, ये बाकी सारा सेम है, थर्ड फॉर्म भी सेम है, लेकिन ये नॉट का आपने क्या कर दिया, यहाँ पर इजाफा कर दिया। ठीक है जी। इसके बाद आगे आपने बनाया था जो ये वाला इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव भी सिंपल ही है, बेस सबकी सिंपल ही है। जो सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए आपने फार्मूला बनाया ना, बेस आपकी सबकी यही है। ये जो आपने फार्मूला पहले लगाया ना, यही बेस है। किस तरह, आप देखें, गौर करते हैं अगर आप, तो ये सिर्फ आपने आगे इंटेरोगेटिव बनाया, तो इंटेरोगेटिव में आपने ये काम किया कि हैज़ और हैव जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में ले आए हैं। बाकी आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू में आ गए और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह पे चला गया, की जगह पे चला गया। देखिए आप, हैज़ और हैव इधर आ गए, सब्जेक्ट इधर चला गया, बाकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट बिल्कुल उसी तरह रहा। ठीक है जी, तो ये भी आपको क्लियर हो गया फार्मूला। इसके बाद आगे गौर करते हैं डबल इंटेरोगेटिव के ऊपर, तो कोई मुश्किल ही नहीं है। जो आपने फार्मूला बनाया है ना इंटेरोगेटिव का, वो डबल इंटेरोगेटिव के लिए कोई मुश्किल नहीं है बनाना आपके लिए। क्यों? जो आपने फार्मूला इंटेरोगेटिव के लिए बनाया है ना, उसमें सिर्फ आपने QW यानी ये क्वेश्चन वर्ड जो है ना, ये एक नया इजाफा करना है आपने। बाकी आप देखेंगे बिल्कुल सेम चल रहा है, बिल्कुल सेम चल रहा है, इसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, इसी तरह आगे आपने क्या करना है कि जो आपने नेगेटिव इंटेरोगेटिव का बनाना है, तो वो और ये भी एक दूसरे के साथ मिलते जुलते ही हैं। किस तरह, आप देखें ना, सारा वही है। चूंकि नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव मैंने आपको बताया था कि जब भी नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, बाकी सारा फार्मूला आपने डबल इंटेरोगेटिव वाला लगाना है। अब आपने डबल इंटेरोगेटिव वाला लगा लिया, देखिए आपने यहाँ पर सिर्फ नॉट का इजाफा कर लिया, बाकी फार्मूला आपको नजर आ रहेगा, ये हैव वाला बिल्कुल उसी तरह ही है। उसके बाद आपने ये सब्जेक्ट देखो बिल्कुल अपनी जगह पे लगा हुआ है, फिर आपने यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आपने ये इजाफा नॉट का कर लिया, बाकी वही सारा सिलसिला चल रहा है इसका। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको रिव्यू दिया है ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज हमारा सारा कंप्लीट हो गया। मैंने एक ही लेक्चर में ये पूरा टेंस जो है वो आपको समझा दी है और बड़ी डिटेल के साथ अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई चीज़ रह ना जाए। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने सारी की सारी आपको इस लेक्चर के अंदर समझा दी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, या वो लोग जो इंग्लिश में दिलचस्पी रखते हैं या जिनको टेंसेस नहीं आते वो पढ़ना चाहते हैं टेंसेस, जिसने ये लेक्चर देखा है को मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको समझ आ गई होगी। तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तो इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासर हो।